डॉक्टर ने उनके सामने ही बोला कि मांस का टुकड़ा निकालेंगे फिर करवाएंगे। तो उस समय की कंडीशन इतनी खराब थी मम्मी की कि हमको 4 व्हीलर करके ही आना पड़ा था उतने दूर से 1500 किलोमीटर दूर। जी, आज दिन है बुधवार और तारीख है 12 अगस्त 2026। कल शिवरात्रि थी, भोलेनाथ जी का दिन था और कल तक हमारे यहाँ पे मेरठ में आसपास का जो ट्रांसपोर्टेशन था वो पूरी तरह से डिस्टर्ब था, बाधित था। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो सुविधाएं थी मुश्किल से 15 या 20% ही चालू थी। गवर्नमेंट ने हाईवेज को कावड़ियों के लिए, भोलेनाथ की सेवा में जो लोग लगे हुए थे उनके लिए खोला हुआ था और बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट डिस्टर्ब था। लेकिन आज 12 तारीख है, रास्ते सारे खुल गए हैं, आप लोगों के लिए रास्ते खुले आने के लिए और हमारे पास रुझान भी आने स्टार्ट हो गए हैं। जो कैंप हमारा लास्ट टाइम का हमने किया था 25 और 26 जुलाई को, उसके भी रुझान आने स्टार्ट हो गए। और जो भीड़ आपको नजर आ रही है, ये लोग आने में असमर्थ थे, जो दूर दूर से आ रहे हैं, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई गुजरात से आ रहा है, जो जहां से भी आ रहे हैं। हमारे पास में अभी उर्मिला जी हैं। उर्मिला जी कहाँ के रहने वाली हैं? आप कौन लगते हैं इनके? मम्मी ने। आपकी माता जी हैं। आपका नाम बताएंगे? कविता झारिया। कविता जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम लोग मंडला डिस्ट्रिक्ट रहते हैं। एमपी के रहने वाले हैं आप? ठीक है। आपकी माता जी को क्या परेशानी है? बस ये मुंह में इन्फेक्शन था, वो खुल नियोप्लास्टिक इटोलॉजी का केस है इनका। और हमारी ओपीडी स्लिप के मुताबिक इन्होंने हमें 23 जुलाई को ज्वाइन किया था। ये इनकी पहली ओपीडी स्लिप है। कहां पे आपने दिखाया आज से पहले ने? जबलपुर में भी दिखाया, भोपाल में भी, एलोपैथिक ट्रीटमेंट, ठीक है, होम्योपैथिक भी, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। डॉक्टरों ने क्या बोला आपको? रिजल्ट तो बाद की बात है। बायोप्सी करवाने के लिए बोला। कराई आपने बायोप्सी? नहीं कराई? क्यों नहीं कराई बायोप्सी? अक्सर लोग करा लेते हैं बोलने से डॉक्टर के। कर रही थी कि मांस का टुकड़ा उठाएंगे दर्द होगा, इसलिए नहीं कराई। डॉक्टर ने उनके सामने ही बोला कि मांस का टुकड़ा निकालेंगे फिर करवाएंगे। मोबाइल में सर्च मारा, देखा तो उसे दिक्कत भी हो सकती है आने वाले समय में, इसीलिए मना कर दिया उन्होंने। जो जख्म आपका इतना सा होता है, टेस्ट के तौर पे आपके जहाँ पे भी जख्म होता है उसमें से एक मांस का टुकड़ा उठाया जाता है। वो इतना हो सकता है, इतना बड़ा हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन जो सैंपल लेने वाला है वो कितना टुकड़ा उठा रहा है। और जब आपको वहां पे किसी जगह पे आपको ऑलरेडी एक जख्म है, आप वहां से मांस का टुकड़ा उठाएंगे तो आपका जख्म का जो साइज है वो एक्चुअली कम से कम डबल हो जाता है जी। और जब आप वहां से जो नेचुरली आपको जख्म बना है उसके अलावा जब आप वहां से फोर्सफुली कोई टुकड़ा उठाते हैं तो आसपास आपको स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, आपको पेन आना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको लगता है आपकी बीमारी का लेवल ऑटोमेटिकली कुछ ही दिनों के अंदर कम से कम 2 गुना, 3 गुना या 4 गुना हो जाता है। समझदारी का काम किया आपने। हम भी मना करते हैं कि बायोप्सी के अलावा बहुत सारे टेस्ट ऐसे होते हैं जिससे पता चलता है कि पेशेंट को कैंसर जैसी बीमारी है या नहीं। अच्छी बात है आपने वो टेस्ट नहीं कराया। उसके बाद आपने संभव क्लिनिक पर आने का डिसीजन क्यों लिया? मतलब कहां से पता चला आपको संभव क्लिनिक? मेरे कमान जी है, बालाघाट में रहते हैं जी। उनने बताया मम्मी आप वहीं लेके जाओ। उनका इलाज किसी जानने वाले का इलाज चला था पहले? फ्रेंड उनके कोई थे, उनने बताया था। फिर हमने यूट्यूब में सर्च मारा, यूट्यूब में जो बताया गया रिजल्ट कि हाँ ऐसा है, तो फिर यहाँ के नंबर लिया, यहाँ से फिर लोकेशन मंगवाए। तो उस समय की कंडीशन इतनी खराब थी मम्मी की कि हमको 4 व्हीलर करके ही आना पड़ा था उतने दूर से, 1500 किलोमीटर दूर जी। जूस पे 15 दिन रखे इनको जी। यहाँ आई, जो भी ट्रीटमेंट हुआ इसके बाद 1 दिन की दवाई में वो चम्मच से दलिया खाने लगी, खाना खाने लायक हो गई। दूसरे तीसरे मतलब 5 दिन के अंदर में वो रोटी खाने लगी जी। सबसे पहले तो हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। जितने भी लोग आपकी जानकारी के लिए बता दें, मध्य प्रदेश से पिछले आने वाले 3-4 महीनों में हमारे पास लगभग जो पेशेंट आते हैं उसमें 30 से 40% का इजाफा हुआ है। यानी वहां से क्राउड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अब हमें नहीं पता मध्य प्रदेश में जो लोग इलाज ले रहे हैं वहां पे इलाज की क्वालिटी क्या है, वहां पे आयुर्वेदिक संस्थान अगर हैं तो कैसे हैं। वहां पे आयुर्वेदिक संस्थानों से लोग इलाज लेते हैं, लेकिन हमारे पास वहां से बहुत पेशेंट आता है। और रिसेंटली गुजरात और महाराष्ट्र से भी बहुत जो नंबर हमारे पास बढ़ा है। आप हमारे पास आए, सबसे पहले तो हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। दूसरा, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप अपना ऑनेस्ट फीडबैक देते हैं, तो जो लोग देखते हैं उन्हें एक्चुअली पता चलता है कि इलाज पॉसिबल है या नहीं। क्योंकि अक्सर लोग हमारे से कहते हैं डॉक्टर साहब आपको पता है, देखो पता तो है ही, इलाज तो इसका है नहीं। ठीक है, बस हमारे पेशेंट को दर्द से आराम मिल जाए, लोग ऐसा आगे बोलते हैं। जिस डोर पे आप अभी हैं, जिस रास्ते पे आप हैं, हम ये मान के चलते हैं जल्दी आपको रिकवरी आएगी। अभी अपनी परेशानी बताइए। जब आप हमारे पास आए थे 23/7 में, 23 जुलाई को जब आप आए थे, परेशानियां आपने बता दिया, आप इनको
जो है गाड़ी से लेके आए थे? जी हाँ, खड़ी नहीं हो पा रही थी। खड़ी नहीं हो पा रही थी, खाना ये खाने लायक हो गई, अच्छी बात है। हाँ। और इसके अलावा इनको क्या क्या समस्याएं थी? दर्द भी था, मुंह नहीं खुल रहा था। अभी मुंह खोल के थोड़ा दिखा देंगी, थोड़ा मुंह खोल के दिखाएंगे। एक उंगली जाने लायक मुंह इनका हो गया है। सूजन थी अंदर कुछ? नहीं, लेयर बनी हुई थी वाइट की पूरी। हाँ। और सर बता रहे थे 2 mm की गठान थी है। ठीक है। बाकी अभी तो काफी रिलीफ मिला है। गठान में गिरावट आई है? अभी ये तो सही वो तो टेस्ट बताएंगे। टेस्ट बताएंगे। बाकी दिखता रहा जो व्हाइट कलर का जो आप पैच बता रहे हैं, जी, वो क्लियर हो गई? वो कुछ कम हो गई है। अच्छा। कुछ कम हो गई। आपसे अगर एक ओवरऑल एक नंबर पूछा जाए, सारी ही समस्याओं में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है, आपको आराम कितना हुआ है अभी तक? आराम बताई तो रहे हैं 50% के आसपास। बिल्कुल। 23 जुलाई से लेके और अभी तक आपका इलाज चलते हुए लगभग 19 दिन के आसपास हो गए। 19 या 20 दिन हो गए, क्योंकि 31 तारीख का महीना था। हम इसको अगर ओवरऑल काउंट करके चले तो 20 दिन इलाज को चलते हुए हैं। आपके रिजल्ट लोगों को चौंकाने वाले हैं। हमारे लिए कॉमन बात है, क्योंकि जो लोग वीडियोस देखते हैं कॉमनली यही बयान आते हैं, हम किसी से बुलवा के ये बयान नहीं लेते। जी। आप अपनी तरफ से हमें सम्मानित नंबर देते हैं, हमारी छाती चौड़ी हो जाती है, हमें अच्छा लगता है। और आप जैसे लोगों की ऐसी जो बयान आप देते हैं, आप लोगों के ऐसे बयानों की वजह से ही हमारी हिम्मत इतनी बढ़ पा रही है कि हम फ्री कैंसर जैसी सुविधा, फ्री कैंसर कैंप जैसी सुविधा हम लोगों को उपलब्ध करा पा रहे हैं। जो लोग यहाँ पे बैठे हुए और खड़े हुए भी हैं, अगर आप कुछ लोगों को ऐसा को जानते हैं जो 1000 रुपये ओपीडी फीस देके और इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते शुरुआती, हम हर महीने एक फ्री कैंसर कैंप की सुविधा हमने दे रखी है। उसमें हम क्या करते हैं कि पेशेंटों को 5 से 7 दिन की दवाई मुफ्त में, जो आप तो पैसा लेके देके जा रहे हैं, हम उनको दवाई भी मुफ्त में देते हैं। डॉक्टर उनको मुफ्त में देखते हैं, रजिस्ट्रेशन फ्री में होता है। इस महीने की जो डेट है वो है 22 और 23 अगस्त 2026। अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं जो इलाज करा करा के थक चुका, अपने घर में बैठ गया, बोल दिया सेवा कर लो, आप उनका भला कर सकते हैं, हो सकता है उनकी जान बच जाए, आप उन्हें बता सकते हैं। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे यहाँ से इलाज शुरू नहीं कराया और जो सोच रहे हैं उनको आराम आएगा या नहीं, हम आपसे कोई पैसा नहीं लेने वाले हैं। अगर आप 22 और 23 अगस्त 2026 में आके अपना रजिस्ट्रेशन करा के हमारे यहाँ से इलाज लें, हम आपको फ्री में दवाई देंगे। 5-7 दिन की आपको आराम आ जाता है, आप अपना इलाज कंटिन्यू करें, नहीं तो नुकसान हमारा, फायदा आपका। अपना ध्यान रखें, अपने शरीर और परिवार के साथ ईमानदार बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपसे अपनी दवाई निकलवा रहे हैं। थैंक यू।